ओ ओम शांति। आज का विषय है गर्भ जेल का गुह्य रहस्य। गर्भ जेल का गुह्य रहस्य। साकार मुरली 26 अक्टूबर 2024 पर आधारित। साकार मुरली 26 अक्टूबर 2024 पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसीलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है। किसका साक्षात्कार करती है? ये पिछले जन्मों में जो बुरे कर्म किए हैं उस कर्म का लेखा जोखा का साक्षात्कार, उस कर्मों की वीडियो फिल्म आंखों के सामने दिखाई देती है, उसको ही साक्षात्कार कह सकते हैं। तो आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। इतना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना कि यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है। वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। तो भगवान समझाते हैं, गर्भ में रहते हुए जो गर्भ में है उनको पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए, बेकायदे कर्म किए, वो आंखों के सामने वीडियो फिल्म माफिक दिखाई देते हैं। और वो है साक्षात्कार। जो बेकायदा काम किए, किसको किसको दुख दिया, वो सभी आंखों के सामने आता है। और गर्भावस्था में वो दुख भोगते हैं, इसीलिए उसको गर्भ जेल कहा गया है। लेकिन जैसे ही गर्भ के बाहर आते हैं, जब गर्भ में होते हैं तब वो दुख भी भोगते हैं और उनको पश्चाताप भी होता है। लेकिन जब गर्भ के बाहर आते हैं तो कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं और पाप आत्मा बन जाते हैं। तो ये सभी पाप भस्म कैसे हो गए? तो बच्चों को समझाया है कि इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। तो भगवान समझाते, जितना भोगना है वो गर्भ जेल में भोग लिए, लेकिन बाहर आते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। और जो कर्मों के अनुसार जो बेकायदा कर्म किए, कई आत्माओं को दुख दिए, तो सभी वो समस्या समान अपने समस्या रूप में अपने सामने आती हैं। तो ये पाप कैसे भस्म करें? तो परमात्मा ने उसके लिए दो उपाय बताए। एक है याद की यात्रा से और दूसरा है स्वदर्शन चक्र फिराने से पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं कि मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्रों को भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है, अर्थात परमपिता परमात्मा बाबा को याद करना है। और बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी
बना रहे हैं। तो स्वदर्शन चक्र को भी घुमाना है, यानी 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। और साथ में याद की यात्रा, यानी भगवान को, परम पिता परमात्मा को परम धाम घर में जाकर याद करना है। तो फिर जन्म जन्मांतर के पाप घट जाएंगे और गर्भ जेल से भी धीरे धीरे हम छूट जाएंगे। ये महावाक्यों द्वारा परमपिता परमात्मा ने गुह्य से गुह्य रहस्य हमें समझाया है। इसी ज्ञान पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान भुरकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूं। मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण ब्रह्मातन में प्रवेश कर वो हमें सत्य ईश्वरी ज्ञान देते हैं। बाबा समझाते हैं कि पाप आत्मा गर्भ में सजाएं भोगती है। भोगने के पहले उसने क्या क्या गलतियां करी है, उससे गलतियां हुई है, इसका साक्षात्कार अर्थात वीडियो फिल्म बताया जाता है, यानी साक्षात्कार होता है। गलतियों को स्वीकार ही करना पड़ता है, क्योंकि अपने आंखों के सामने ये वीडियो फिल्म जैसा प्ले होता है। जो हमने बेकायदा काम किए हैं, किसको किसको दुख दिए हैं, वो सभी सामने आता है। वो देखकर आत्मा को बुरा लगता है, पश्चाताप होता है, फिर से वो ऐसी गलती न करने का सोचती है। परंतु जो गलती हुई है उसको तो भोगना ही पड़ता है। गर्भ में आत्मा घुटन महसूस करती है, उससे दुख होता है, दर्द होता है। गर्भ के बाहर आने के बाद वो भूल जाती है और फिर से पाप आत्मा बन जाती है। स्वयं को देखें, भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, ये मैं हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा ने हमें गर्भ जेल का गुह्य रहस्य समझाया है। मैं आत्मा सदा ही अटेंशन देती हूँ मेरे कर्मों पर। मेरा हर कर्म परमात्मा की याद में निस्वार्थ वृत्ति से, सेवा भावी वृत्ति से, परोपकार करने के भाव से मैं कर्म करती हूँ। मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। कभी भी पछताने जैसा कर्म नहीं करना है। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पढ़े न फिर पछताना, पढ़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पढ़े न फिर पछताना, पढ़े न फिर पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। गर्भ जेल पाप आत्मा भोगती है, गर्भ महल में पुण्य आत्मा रहती है। गर्भ जेल कलयुग में होता है,
गर्भ महल सतयुग में होता है। गर्भ जेल का कारण है विकर्मों का बोझ, आत्मा की तमो प्रधानता, और गर्भ महल ये सतो प्रधान आत्मा का लक्षण है। आत्मा सदा लाइट होती है। गर्भ जेल में जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु हो सकते हैं, लेकिन गर्भ महल हमेशा ही नॉर्मल, हेल्दी और योग बल द्वारा जन्म होते हैं। गर्भ जेल ये भोग बल से जन्म होते हैं। गर्भ जेल में रहते पश्चाताप होता है और एक हिसाब किताब बनता जाता है। गर्भ महल में संपूर्ण सुख, शांति, आनंद का जीवन होता है। परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि किए हुए पाप भस्म अगर करना हो तो दो रास्ते हैं। एक है स्वदर्शन चक्र घुमाना और दूसरा है याद की यात्रा। चलो हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। स्वयं को देखिए, परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, अनादि बिंदु स्वरूप। सतयुग में आदि देवता स्वरूप। द्वापर में मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप। संगम पर त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। उड़ता हुआ सकाश, देखता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश, देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश, देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश, देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। आए अनुभव करें, आत्म दर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, परम धाम चल दे, स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे।
अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।